ब्रह्मा जी ने सृष्टि का फिर निर्माण किया, और निर्माण किया तो इनको ही प्रथम राजा बना दिया। यहां से सूर्य वंश की चर्चा प्रारंभ होती है। महाराज सत्यव्रत ने श्रद्धा नाम की देवी के माध्यम से 10 पुत्रों को जन्म दिया। इक्ष्वाकु नगशर्याति दृष्टि दृष्ट नरुस्कान नरिष्यंतम प्रसघनम च नभुगम च कविम विभु। बड़े पुत्र का नाम रहा इक्ष्वाकु। दूसरे नंबर के जो बेटे थे उनका नाम था राजा नग। तीसरे नंबर के शर्याति, चौथे नंबर में दृष्टि, पांचवें नंबर के धृष्ट, छठवें नंबर में करुष्कान, सातवें नंबर में नरिष्यंत और 8वें नंबर पे प्रसघन, 9वें नंबर पे नभग और 10वें नंबर पे कवि नाम के पुत्र का जन्म हुआ। अब इक्ष्वाकु के वंश से ही सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। इनके वंश में चल करके आगे कुक्षी हुए, विकुक्षी हुए, और इसी वंश में चल करके महाराज सगर का जन्म हुआ। अब महाराज सगर के यहां 2 पत्नी थी। एक पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी के द्वारा केवल एक पुत्र, जिसका नाम था असमंजस। अब इसमें बड़ी चर्चा होती है, 60,000 पुत्र, परंतु वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि संत आए थे और संत से दोनों देवियों ने निवेदन किया, पुत्र चाहिए। बड़ी रानी ने कहा केवल एक बेटा चाहिए। छोटी ने विचार किया इसका एक बेटा होगा तो मेरे अनेक बेटे चाहिए, तो ही तो सत्ता हमारे पास आएगी। सत्ता कब आएगी हमारे पास? जब हमारे पास बहुमत होगा, जब हमारे पास संख्या का बाहुल्य होगा। तो मुझे ज्यादा बेटे चाहिए, 60,000 बेटे चाहिए। संत ने कहा 60,000? इन 60,000 को जन्म होते होते पूरा जीवन भी निकल जावे। संत ने कहा ठीक है। दोनों रानी गर्भवती हुई। एक की कुक्ष से तो जो है ना पुत्र हुआ जिसका नाम रखा असमंजस, और दूसरी की कोंख से एक जो है ना तुम्बी का जन्म हुआ। और तुम्बी को जैसे ही तोड़ी तो उसमें 60,000 बीजे थे, और बीजे जैसे ही जमीन पे स्पर्श हुए और पुत्र बन गए। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की। वो वाल्मीकि रामायण में, यहां नहीं लिखा। अब जिसके 60,000 बेटे हो गए वो फिर अश्वमेध यज्ञ करेगा ना। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करी, घोड़ा छोड़ा। अभी घोड़े को कोई भी नहीं पकड़ सकता, मेरे 60,000 बेटे हैं, ध्यान रखना। देवराज इंद्र ने विचार किया कि इसका यज्ञ यदि सफल हो गया तो निश्चित अशांति बढ़ जाएगी, एक दुष्ट के हाथ में सत्ता आ जाएगी। इसलिए इसके यज्ञ में बाधा डालें, तो वो यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। वहां से लिया और सीधा समुद्र के किनारे कपिल देव के आश्रम के पास बांध दिया। अब ये 60,000 ढूंढ रहे हैं, जमीन को खोद रहे। घोड़ा जब नहीं मिला तो निराश नहीं हुए, घूमते घूमते वहीं कपिल देव के आश्रम पे चले गए, पश्चिम बंगाल, वर्तमान में कलकत्ता। और वहां जाकर के जैसे ही देखा घोड़े को बंधा हुआ, अरे बोले ये बाबा जी का आश्रम है, और ये बाबा जी ने घोड़े को चुरा के लाया। संत अंदर ध्यान अवस्था में थे। अब ये 60,000 ने जो है ना अब शब्दों का प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया, वाणों का प्रयोग किया। और जैसे ही कपिल देव ने देखा कि मैं यहाँ शांत एकांत स्थान में साधना कर रहा, और यहाँ भी आकर के दुष्ट लोग मुझे साधना नहीं करने दे रहे, तो थोड़ा सा कुपित हुए, क्रोधित हुए। और जैसे उनके नेत्र खुले क्रोध के साथ, तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो गई। कपिल देव के क्रोध रूपी अग्नि से 60,000 जल करके वहीं भस्मीभूत हो गए। घोड़ा भी वहीं बंधा रहा और 60,000 भी क्षार हो गए। महाराज सगर विचार कर रहे हैं कि पुत्र जो गए हैं
घोड़े को खोजने के लिए एक भी वापस नहीं आया। असमंजस से कहा, बोले भैया भाई तो तेरे सोतेले हैं, परंतु भाई तो है। अरे हमारे यहाँ तो एक पशु यदि चला जावे तो उसको खोजने के लिए पूरा परिवार दौड़ जावे, जिसमें तो 60,000 भाई है तेरे। असमंजस ने कहा, आप भी चले जाओ पिताजी, मुझे ना तो किसी को खोजना है ना किसी को देखना है, मेरा कोई लगाव नहीं किसी से, मुझे तो शांति से साधना करना है। असमंजस के पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। अंशुमान से कहा, बोले पुत्र तेरे काका गए हुए हैं, न जाने कहां है, घोड़ा भी गया हुआ है, हमारे ऊपर कलंक का टीका लगा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, परंतु ना तो इनके पास घोड़ा बचा और ना ही इनके बेटे वापस आए, तो इसलिए तुम करो प्रयास। अंशुमान ने कहा, मैं जाता हूं पिताजी, दादाजी मैं जा रहा हूं। अंशुमान खोजते खोजते कपिल देव के आश्रम पे पहुंचे और वहां जाके जैसे ही घोड़े को देखा, अरे घोड़ा तो ये ही है। अंदर जाके संत को चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ये घोड़ा तो हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। संत ने कहा, तुम? बोले महाराज सगर का पौत्र हूं। अंशुमान बोले बेटा घोड़े को ले जाओ। घोड़े को मैंने नहीं लाया, ये घोड़े को किसने लाया गुरु? कपिल देव ने ध्यान लगा के देखा, बोले इसको देवराज इंद्र ने लाया, ये इंद्र की चाल है, घोड़े को ले जाओ यज्ञ पूरा कर लो। बोले तो घोड़े को ढूंढने के लिए मेरे 60,000 काका आए हुए थे, वापस एक भी नहीं गया। बोले ये पूरी जो क्षार पड़ी है ना भस्मी, ये उन दुष्टों की ही है। संत के आश्रम पे आकर के आप शब्दों का प्रयोग करे, बिना विचारे किसी के ऊपर आरोप लगा देवे, उनकी यही गति होती है। बोले इनके उद्धार के लिए, बोले इनकी छाल को या तो गंगा जी में ले जाओ या फिर गंगा को भूतल पर लाओ, दो में से एक काम करो। इनकी छाल तो स्वर्ग जा नहीं सकती, और वैसे भी नियम है जीते जी तो सड़क किसने देखा? शरीर छोड़ने के बाद ही सड़क मिले। अभी तो तुम घोड़े को ले जाओ और अपना यज्ञ पूरा करो। घोड़े को लेकर के आए और यज्ञ पूरा किया।